बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वजीर हैं सब, आप बेफिक्र रहें। क्रॉस टॉक नहीं कर रहे हैं एजाज साहब। थैंक यू मिस्टर स्पीकर साहब। आज मुझे बजट 25-26 पे बोलने का मौका मिला और मैं रब्बे काबा का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें टिकट दे के इस ऐवान में पहुँचाया। और अल्लाह का शुक्र है सर, मैडम चेयरमैन साहिबा, हम जवान थे, हमारे बाल काले थे और अब सफ़ेद हो गए हैं अल्लाह की मेहरबानी से, और इस असेंबली में लीडरशिप की वजह से बैठे हैं और आवाम की खिदमत की वजह से बैठे हैं और इंशाल्लाह हमेशा बैठे रहेंगे। मैडम स्पीकर, चेयरमैन साहिबा, ये जो 7 मई से 10 मई तक इस मुल्क में हुआ, या रेजोल्यूशन भी आया, मैं उस बात पे इस मुल्क की 25 करोड़ आवाम, पाक फौज को मुबारकबाद देता हूं मैडम, और दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं। इसमें मैडम चेयरमैन साहिबा, जो सबसे मुझे बात अच्छी लगी और जिससे मेरा सर फख्र से बुलंद हुआ और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ, ये मेरे रब का करम है। मैडम चेयरमैन, एक अरबी का ट्वीट था जो मैंने दिल से संभाल के रखा कि उस अरबी ने ट्वीट क्या किया कि मुझे बहुत फख्र हुआ पाकिस्तान की फौज पे। उसने लिखा कि लीबिया को कैसे तबाह किया गया, उस पर लोहा आग बरसाई गई। उसने लिखा इराक को कैसे तबाह किया गया, उस पर आग और लोहा बरसाया गया। उसने लिखा कि फलस्तीन की कुछ गलियों में किस तरह जेनोसाइड इन्होंने किया, सीरिया में किया, एवरीवेयर मुसलमानों के साथ क्या हुआ। बट ये पाकिस्तान पे फख्र है कि उन्होंने इंडिया के जहाज गिरा के, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे के हम सब मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद किया। और उस अरबी ने लिखा कि मैं रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो गया। तो ये हमारे लिए एज ए कौम बहुत फख्र की बात है और हमें फख्र करना चाहिए। इस वक्त हम मैडम बजट पे आके, चीज़ों पे आके उलझे हुए हैं। हम सब को समझना चाहिए कि इस वक्त इजराइल पाकिस्तान के दरवाजे पे आके दस्तक दे रहा है और ईरान पे आके उन्होंने हमला किया है। हम सबको, सब मुसलमानों को, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान को, आजकल जो पूरी दुनिया की मीडिया पे बहस हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर ये ईरान से फारिग हो गए तो फिर 3 मुल्कों की बारी है, खुदा ना करे, पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब। हम तो यहाँ आपस में लड़े, कराची में ये हुआ, वहाँ वो हुआ, टंडोला हैर में हुआ, वहाँ वो हुआ। क्या बहुत सीरियस और बहुत ही पैनिक जैसी चीज़ हो रही है। अल्लाह ताला रहम करें। मैडम, बजट हमेशा 18 साल से 18वीं बजट है। साई कायम अली शाह की लीडरशिप में, मोहतरम सैयद मुराद अली शाह साहब की लीडरशिप में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की विजन से ये हमें फ़ख्र है। मैडम, इतनी दौर, इतना इक़्तिदार किसी को नहीं मिला। और मैं यहाँ पहले कह चुका हूँ, पाकिस्तान में पॉलिटिकल अवेयरनेस जितनी सिंध के लोगों में है, इतनी पाकिस्तान की किसी कौम में नहीं है। मैं यहाँ पहले कह चुका हूँ कि 88 में मैडम पीर मीर जागीरदार कारकुनों के सामने गिर गए और आज भी गिर जाते हैं। हम कोई फॉर्म 47 वाले नहीं है, माफ़ करना, आप हमारे भाई हो, हमारे दोस्त हो। मैं कहता हूँ आओ MQM, अभी फारूक भाई ने बड़ी अच्छी तकरीर की, मुझसे पहले वसीम साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की, बहुत अच्छी तकरीर हुई। आओ हम यहाँ पे ना PTI, ना पीपल्स पार्टी, ना MQM, हम सब मिलके, जहाँ सिंध के हक गज़ब किए जा रहे हैं, जहाँ सिंध के साथ जाती हो रही है, जहाँ सिंध की चीज़ें सिंध से नहीं मिल रही, आधे से मुतालबे तो आपके वफा के पास है ना, लाइट हमारे पास नहीं है, K4 हमारे पास नहीं है। आओ मिलकर मुतालबा करें कि सिंध का 64% जो गैस है, सबसे पहले सिंध का हक है, सबसे पहले कराची का हक है, सबसे पहले लाड़काना का हक है, सबसे पहले टंडोला का हक है, और सिंध के कुछ गलियों में छोटे छोटे शहरों का हक है। कौन खा रहा है?
आओ आओ बैठ के बात करें ना। चीफ मिनिस्टर भी वसीम साहब ने बोला कि अपोजिशन हक है, मैं अपोजिशन का एहतराम करता हूं, दिल से एहतराम करता हूं। अगर अपोजिशन नहीं है तो हुकूमत की कोई माना नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। अपोजिशन आईना होती है, बट ये बदनीयती नहीं होनी चाहिए। सीएम साहब ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, आप छलांगे मार रहे थे। तकरीर सुन लेते, बुक पढ़ लेते, फिर जो आपने बात करनी थी आप करते, आपके हक है, हम आपके लिए तालियां बजाते, जहां जहां आप सही बात करते। तकरीर शुरू नहीं हुई, तकरीर सुनते हैं ना बजट में। ये रिवायतें किसी और शबीर भाई के लीडर ने डाली है कि कभी कंटेनर पे खर्च चढ़े जाते हैं, कभी असेंबली को कंटेनर बना देते हैं, हर जगह पे। अफसोस की बात है। आओ इस वक्त जितनी पाकिस्तान को, मैडम चेयरमैन साहिबा, जितनी इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है यकसुई की, इतनी कभी भी नहीं थी। मुल्क होगा तो हम होंगे, मुल्क नहीं होगा तो हम क्या सियासत करेंगे, हम क्या करेंगे। देखा है आपने इजराइल को, फलस्तीन के साथ हो क्या रहा है। तो बेहतर है कि हम सब मिलके सिंध की, पाकिस्तान की बात करें। मुझे बहुत अफसोस हुआ काफ़ी बातों पे, बट एक दो तकरीरें ऐसी जिससे मुझे दिल से अफसोस हुआ। और ख़ास तौर पे मेरा चाचा आज नहीं है, साबिर कायम खानी साहब, मैं उसे चाचा कहता हूँ, मेरे बाबा का दोस्त है, हैदराबाद का है, हम भी वहीं के। कल क्या कहते हैं, कराची को हमने बनाया। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कराची पे फ़ख्र करता हूँ, साउथ एशिया का खूबसूरत तरीन शहर था। पार्टीशन से पहले खूबसूरत तरीन शहर था, सब चीज़ें थी। यहाँ पे सिंधी मुसलमान, हिंदू सिंधी, पारसी सिंधी, क्रिश्चियन सिंधी, कोई नो गोयरा नहीं था। साफ सुथरा शहर था। और इस शहर में नो गोयरा कब बने, मुझे कोई बताएगा तारीख को देख के। मैं सॉरी, कोई गलत बात आज करना नहीं चाहता। नो गोयरा तब बना जब एमक्यूएम बनी कि ये इलाका फिला का फिला नहीं आ सकता, ये इलाका फिला का फिला नहीं आ सकता। हैदराबाद में नो गोयरा कब बने। तो हमें अपने आप को देखना चाहिए। मेरी बाजी बिल्किस नहीं, वो क्या बोलती है, 90% लोगों को आपने मार दिया। बाजी खुदा का खौफ करें, खुदा। जी बाजी बैठी है बाजी, नहीं जी, क्रॉस टॉक ना करें। 90% अगर तबाह कर दिया तो बाजी अब यहाँ बैठी कैसे हैं, फिर ये असेंबली भी तबाह हो जाती। माफ करना, ये प्लीज अगर आपने मुझे करेक्ट किया, सॉरी। तो अफसोस, ये कराची में हमें फख्र करना चाहिए। पूरा पाकिस्तान या मजदूरी करने आता है, पूरा पाकिस्तान या काम करने आता है, और कराची के रहने वाले को रोना है, कराची के रहने वालों का मातम है, और तुम्हारा ये मातम कभी खत्म नहीं होगा, और हम खिदमत करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। प्लीज, ऐसी बात है। आप किस तरह सोच लेते हैं कि कराची पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का दिल है, पीपुल्स पार्टी का कराची माशूक है, पीपुल्स पार्टी कराची की आशिक है। कोई आशिक अपने महबूब को तकलीफ नहीं दे सकता। अगर अपने महबूब को आशिक तकलीफ देते तो फिर वो आशिक हो नहीं सकता। आप तो 70 साल से आए ना, हम तो सदियों से, मौन को दड़ों से यहाँ हैं, और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ, क्या बातें करते हैं। कितने लोग लाहौर में कारोबार करने जाते हैं कराची से और हमारे इंटीरियर से, कितने लोग पेशावर जाते हैं, कितने लोग कोयटा जाते हैं। कोई नहीं जाता, सारे यहाँ थे। अगर कराची किसी को कहता है ना कि रहने के काबिल नहीं, हम किराया देते तो वहाँ चले जाएं। अगर आपके पास किराए के पैसे नहीं है हम पे कर देते। अगर वो अच्छा शहर है, वहाँ अच्छी मजदूरी है, वहाँ अच्छा काम है, तो प्लीज हाथ उठाए। कौन कौन जाना चाहते हैं, हाथ उठा दें। जो कहते हैं कराची रहने जैसा शहर नहीं है, ऐसी बात करने वालों को शर्म आना चाहिए। पाकिस्तान बनने से पहले मैडम चेयरमैन साहिबा, ये सिंध का, ये पाकिस्तान का कैपिटल बना, और ये शहर बंबई से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करता था। कराची, मुझे माफ करना, आज मैं बहुत एहतराम से बात कर रहा हूं। मेरे साहब आपने बहुत अच्छी तकरीर की, बाकी दोस्तों ने बहुत अच्छी तकरीर की जिन्होंने अच्छी बातें की। जी अदिया, जी बाजी आप सही कह रही हैं, बाजी आप सही कह रहे हैं। मैं बाजी के एहतराम करता हूँ, बहनों के एहतराम करते हैं, भाइयों के भी एहतराम करते हैं, क्योंकि मैंने पहले क्या कहा था, हमें मिलकर कराची को बनाना है। हम इंशाल्लाह कराची क्या, कराची पूरा सिंध, और अल्लाह की ताला की मेहरबानी से मैडम, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, बहुत मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहबा की
एक यहाँ किसी ने बात की नेशन नेशन, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से ज्यादा नेशन बनाई, नेशन की बात किसने की है? एक ही शहर में हमारे 2 लीडर मारे गए, फिर भी हमारे लीडर ने कहा पाकिस्तान खपे। कितनी दुनिया की बदतरीन जंगें हुई, कितनी दुनिया की बदतरीन जंगें हुई, उन जंगों में भी, करबला में भी किसी औरत की शहादत का वाकया नहीं है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अपनी मां कुर्बान की, अपनी बहन कुर्बान की, अपना फ्यूचर कुर्बान किया। तो भुट्टो साहब ने क्या बोला था? मैं अपने बच्चे कुर्बान करूंगा पर पाकिस्तान को महफूज मुल्क बनाऊंगा। और वो भुट्टो साहब ने सिर्फ बात नहीं की, वो भुट्टो साहब ने करके दिखाया। शर्म आनी चाहिए जो पीपुल्स पार्टी, करप्शन करप्शन, ये तमाशा और ये ठेड़ा, और ये अपने सब्जी मंडी पे बैठ के जो नहीं वो कहते भिंडियां ले लो, आलू ले लो, ये करप्शन। मैंने पहले कहा ना, सिंध के लोग पॉलिटिकल बहुत अवेयर है, अगर वो ये देखते तो हम शायद काउंसलर भी नहीं बनते। पीपुल्स पार्टी का क्या, और अल्लाह का शुक्र है मैंने 5 इलेक्शन ले लिए, हर इलेक्शन से ज्यादा वोट लेके जीता हूं, हर इलेक्शन से ज्यादा वोट लेके जीता हूं, और इंशाल्लाह ताला आगे भी जीते रहेंगे, जीते रहेंगे। और अगर कराची को किसी को समझना है तो गुल हसन कलंती का किताब पढ़ लें कि कराची क्या था। ये 300 साल पुरानी बिल्डिंग है, गवाह है कि कराची क्या था, कराची को आपने क्या बना दिया। मैं लफ्ज नहीं कहूंगा, जो दीवारें लाल पीली हुई है ना, वो आपकी वजह से, हमारी वजह से नहीं हुई है, लाल पीली दीवारें हो गई हैं। ऐसा ना करें, मेहरबानी करके आओ हम सिंध को बेहतर करें। मुझे फ़ख्र है अपने तमाम वज़रा पे, फ़ख्र है मुझे अपने चीफ मिनिस्टर साहब पे, और हम क्यों ना करें, हम करते रहेंगे। हम हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, सब, इरिगेशन, लोग काम देखते हैं, लोग शक्लें नहीं देखते। और लोगों ने यहाँ पे बिट्टो निजाम से लेके कैनाल से लेके क्या क्या बातें नहीं हुई, फिर भी सिंध के लोगों ने हमें सरखुरू किया। हमारे होम मिनिस्टर साहब आ गए यहाँ पे मेरे भाई अली हसन हेंगोर ने बहुत अच्छी बात की थी, पहली मर्तबा एमपीए बनाए, और उस सीट से बनाए जो सीट जब से बनी थी वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने नहीं जीती थी। इलेक्शन में अल्लाह का शुक्र हम जीते, इसी इलेक्शन में हम जीते, खिपरो की सीट कभी भी नहीं जीते। उसने बहुत अच्छी बात की थी कि हमसे आप तो 17 सालों का हिसाब मांगते हैं, हम दे देंगे, हाथ जोड़ के दे देंगे, आप हुक्म करें सर। पर आपकी पार्टी का सबसे पहले जो मेयर बना वो 87 में बना, 87 में, और 87 से लेके आज तक आप इक़्तिदार में हो, आज तक। पहले वसीम भाई ने कहा ना गवर्नर सदर, तो गवर्नर भाई आपका भी बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। कवड़ा कड़वा कड़पा थू थू मीठा मीठा हप हप, वो जो जमात इस्लाम के मेरे दोस्त ने बात की, अगर ये लोग जनरल जिया का साथ नहीं देते और भुट्टो साहब की हुकूमत चलती तो ये मुल्क आज पता नहीं क्या होता। इन्होंने मुल्क को तबाह किया, इन्होंने एक डिक्टेटर का साथ देके, ये तबाही के जिम्मेदार हैं। हम जब सिंधी में फैसला करते तो मैडम ये नहीं करते कि कत्ल कैसे हुआ, हम फैसला करते कि कत्ल की वजह क्या थी। तो पाकिस्तान की तबाही की वजह भुट्टो साहब को हैंग करना था। ये उनमें सबके हाथ रंगे हुए हैं, सबके हाथ। अगर भुट्टो साहब होता तो फिर ये मुल्क क्या होता। तो आपकी बड़ी मेहरबानी मैडम जी। यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगा ना, मुनासिब नहीं है। यहाँ से ज्यादा बोल के फिर मिनिस्टर के ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट के लिए आते हैं, तकरीरें करते हैं, मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। नाम लूंगा मुनासिब नहीं है, मेरे सारे भाई है, एक का नाम लूंगा दूसरा मैं नहीं कर गया, उसका लिया मेरा क्यों नहीं लिया। इसीलिए वो कहते हैं खांड माल गद सुमड़ माल मस्जिद में। तो ये साहब भाई, आप हमारे भाई हो, आ जाओ इस मुल्क को ठीक करें। मैं कहता हूं जितनी इस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सब से डायलॉग किया जाए, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि अगर इस मुल्क को आगे बढ़ाना है तो आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। जी भुट्टो, जी बेनजीर साहिबा, जी चेयरमैन बिलावल भुट्टो। Thank you.